नमस्कार साथियों, डिजिटल एजुकेशन डिपार्टमेंट सपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम शाला दर्पण के स्टाफ विंडो और स्कूल पेज पर शुरू हुए नए टैब स्माइल 2 के बारे में जानेंगे। स्माइल 2 ये स्क्रीन पर एक नया टैब शुरू हुआ है जिसमें लिखा रहा है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग। साथियों, ये मैपिंग सभी शिक्षकों को सभी बच्चों की करनी अनिवार्य है। इसमें प्रत्येक शिक्षक को बच्चों को दिए जाने वाले गृह कार्य तथा उनसे वापस प्राप्त किए जाने वाले गृह कार्य के बारे में एंट्रियां करनी है। सर्वप्रथम स्कूल लॉगिन पेज में जो स्टाफ का टैब है उसमें उस पर क्लिक करने पर हमारे सामने एक टैब दिखाई दे रहा है जिसका नाम है क्लास टीचर मैपिंग। साथियों, सर्वप्रथम क्लास टीचर मैपिंग करनी अनिवार्य है। इसको किए बिना हमारा जो स्टाफ विंडो की लॉगिन है उस पर हमारी क्लास टीचर की मैपिंग नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से वहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड बताएगा। तो मैंने इस टैब पे क्लिक किया तो यहाँ मेरी प्राइमरी स्कूल है तो 500 कक्षाएँ शो हो रही है और उनके सामने मेरा नाम शो हो रहा है। मैं यहाँ अकेला टीचर हूँ इसलिए मेरा अकेले का नाम शो हो रहा है। यदि विद्यालय में एक से अधिक अध्यापक हैं तो उनका नाम शो होगा और अपने को सेलेक्ट करके सेव करना है। इंफॉर्मेशन हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इसके बाद हमें नया विंडो ओपन करना है जो कि स्टाफ विंडो का रिलेटेड है। वहाँ आपने स्टाफ की लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद हमारे सामने स्माइल 2 का ये टैब दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद जो दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ मेरा पेज लॉग आउट हो गया है इसलिए मैं दोबारा से लॉगिन कर रहा हूँ स्टाफ विंडो से। सबसे ऊपर स्टाफ लॉगिन दिखाई दे रहे हैं। इसको लॉगिन करने के बाद हमने प्रत्येक बच्चे की है वो अलग अलग मैपिंग प्रत्येक कक्षावार मैपिंग करनी होगी। यहाँ जो ये स्माइल 2 दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करने पर हमारे सामने सेकंड नंबर ऑप्शन जो है स्माइल टीचर स्टूडेंट मैपिंग, इस पर क्लिक करना है। फिर क्लास सेलेक्ट करनी है, सेशन सेलेक्ट करना है और शो पे क्लिक करना है। फिर उस क्लास के सभी बच्चों के नाम, उनके एसआर नंबर, उनके पिता के नाम, अभिभावक के नाम और मोबाइल नंबर से होंगे। फिर अपने सामने दो ऑप्शन और हैं कि विद्यार्थी का शिक्षण सामग्री से अधिगम का माध्यम क्या है और फिर विद्यार्थी का गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम क्या है। तो सर्वप्रथम मैंने नॉन डिजिटल केवल कार्य पुस्तिका या पाठ्य पुस्तक द्वारा बच्चे का सिलेक्ट किया और गृह कार्य प्राप्ति का मैंने किया अन्य माध्यम से दूसरे विद्यार्थियों द्वारा या घर जाकर आदि। तो मैंने जो बच्चों का होमवर्क है वो संकलन किया है, वो बच्चों को घर जाके उनको बांटा है और घर जाके उनकी कार्य पुस्तिका वगैरह चेक की और वापस घर जाके लिया है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद हमने सेव कर देना है और रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली लिखा आ रहा है। इसी प्रकार हमें सभी बच्चों का, आप जिस बच्चे को, अगर किसी बच्चे को डिजिटल व्हाट्सएप द्वारा होमवर्क दे रहे हो तो उस प्रकार से भी कर सकते हो।
तो प्रत्येक बच्चे का आपने जिस बच्चे को जिस प्रकार होमवर्क दिया है या लिया उस प्रकार करना है। उसके बाद यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं हम और एक ऑप्शन है स्टूडेंट वीकली डिटेल। उसके बाद हमें क्लास, सेक्शन, ईयर, मंथ और वीक सेलेक्ट करना है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद शो पे क्लिक करना है। उसके बाद हमने सामने ये मेरी क्लास में यहाँ 6 बच्चे हैं, लेकिन यहाँ 4 शो हो रहे हैं क्योंकि अभी मैंने मैपिंग 4 बच्चों की है। इसमें विद्यार्थी के आधार नंबर, विद्यार्थी का नाम, विद्यार्थी की शिक्षण सामग्री का माध्यम और गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। उसके आगे विद्यार्थी के होमवर्क, अभ्यास पुस्तिका की जांच का माध्यम, शिक्षक द्वारा घर पर जाकर, विद्यार्थी के अभ्यास की रिकॉर्ड का संग्रहण, नॉन डिजिटल दिए गए गृह कार्य, नोटबुक और पत्र की जांच, और उसके बाद ये सबमिट कर देना है। विद्यार्थी से फ़ोन पर बात करने की दिनांक भरनी है, तो यहाँ मैं दिनांक भर देता हूँ 22/12/2020। इस प्रकार हमें प्रत्येक बच्चे की द रिकॉर्ड एड अपडेट सक्सेसफुल। ये हो गया स्माइल 2 की प्रत्येक बच्चेवार मैपिंग का माध्यम। उसके बाद हम दोबारा रीओपन करते हैं हम अपना स्कूल लॉगिन का पेज। यहाँ पर हम स्माइल 2 पे क्लिक करते हैं। स्माइल टीचर्स स्टूडेंट मैपिंग ऑप्शन ओपन करके देखते हैं। आईडी और पासवर्ड प्रेस करने के बाद लॉगिन पेज ओपन हो गया। फिर हम स्माइल 2 पे क्लिक करते हैं और स्माइल टीचर्स स्टूडेंट मैपिंग ऑप्शन को एक बार खोल के देखते हैं। यहाँ मैंने क्लास फर्स्ट सेक्शन ए टीचर ताजाराम तेत्रवाल 100 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास 6 बच्चों के नाम आ रहे हैं। मैंने जिन जिन की मैपिंग कर ली है उनके ऑप्शन भरे हुए आ रहे हैं। विद्यार्थी के शिक्षण अधिगम सामग्री का माध्यम, विद्यार्थी के गृह कार्य प्राप्ति का माध्यम, ये इस प्रकार अपने सामने से हो रहा है। तो इस प्रकार प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक बच्चे की उसकी स्माइल 2 की मैपिंग इस प्रकार आप मोबाइल के अंदर आसानी से कुछ ही मिनटों में, आपको किसी भी प्रकार के कंप्यूटर या लैपटॉप की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे अपने मोबाइल में कर सकते हैं। सभी शिक्षकों को अपने स्तर पे अपनी स्टाफ विंडो से करनी है, लेकिन उससे पूर्व अपने विद्यालय के शाला दर्पण पर या संस्था प्रदान के माध्यम से अपनी क्लास टीचर मैपिंग ऑनलाइन ज़रूर करवाएं। धन्यवाद साथियों, दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।